हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं भाई। कराची में तो कल इतने ज़्यादा ओले पड़े हैं कि मत पूछें। हमने तो सर्दियों के कपड़े दोबारा निकाल लिए हैं और इफ्तारी में सूप बनाया था और साथ में हम लोग ड्रामास भी देख रहे हैं। वैसे तो केस नंबर 9 को ख़त्म हुए अब काफ़ी अर्सा हो चुका है, लेकिन कल मैंने और मामा ने इसकी आखिरी 6 किस्तें एक साथ देखी हैं, तो चले उनके बारे में बात कर लेते हैं। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि हमारा रोहित अदालत पहुंच चुका है और वहां पर जाके ये बिल्कुल जो है ना कामरान के खिलाफ बयान दे देता है कि भाई कामरान ने अपने घर में सिक्योरिटी कैमरास लगवाए हुए थे, लेकिन जब इसने सारा कुछ रेप वगैरह किया तो इसने वो कैमरास उतरवा दिए। खैर, हमारे बुखारी साहब कहते हैं कि इस बात का क्या सबूत है आपके पास? आप सिर्फ अपनी राय नहीं दे सकते, अगर बात करनी है तो कोई ठोस सबूत लेकर आएं। पुलिस वालों, जाओ इसके घर वालों की तफ्तीश करो और पता लगाओ कि इनके घर में कोई ऐसे सिक्योरिटी कैमरास हैं जो किसी बक्से में बंद हुए हैं। बस इसी के साथ अदालत आज की तारीख में ख़त्म हो जाती है और अब कुछ दिनों बाद अगली समाअत होगी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो सहर आपा हैं वो रोहित के पास आती हैं और कहती हैं कि रोहित, तुमने मेरा मेरा सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया। लेकिन रोहित कहता है कि क्या फ़ायदा, मेरी गवाही के बावजूद भी मैं आपको इस केस में जता नहीं सका। वो कहती हैं कोई बात नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, कोई ना कोई सबूत हमें कुछ ऐसे मिल जाएंगे जिनसे कामरान लड़खड़ा के गिरेगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी ये जो क्या नाम है इनका, कामरान की बेगम किरण, ये घर पहुंच के अपने पुराने मुलाजिमों को बुला के कोई छानबीन कर रही हैं। बेसिकली ये कह रही हैं कि मुझे सिक्योरिटी कैमरास चाहिए, जितने भी डब्बे स्टोर में पड़े हैं वो ले। ओए ये देखो, इसको मिल गया कैमरा। गाइस, कामरान ने इसे झूठ बोला हुआ था कि मैंने कोई कैमरास नहीं इंस्टॉल किए और देखो इसको कैमरा मिल गया। अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारी किरण आपा क्या बोला तूने? फ़ौरन अपनी अम्मी के घर जाती हैं और ड्राइवर वगैरह से कहती हैं भाई गाड़ी निकालो, मैं निकल रही हूँ। घर पहुँच के वो एक लैपटॉप ओपन करती हैं और उसके अंदर ये हार्ड ड्राइव प्ले करती हैं जो इनको अपने घर के स्टोर से मिली थी। जैसे ही वो हार्ड ड्राइव प्ले करती हैं तो धत तेरी की सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है और उनको नज़र आ जाता है कि मेरा शौहर वाकई एक मुजरिम है और शहर के साथ जो ज्यादती हुई है वो बिल्कुल बजा है। कामरान जैसे ही घर पहुंचता है और उसको पता चलता है कि किरण अपने घर वालों की तरफ गई है और स्टोर का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो फ़ौरन उसके घर पहुँच जाता है और कहता है क्या क्या कर रही होती है तुम, ये कोई टाइम है अपने घर आने का? तो वो कहती हैं कि कामरान यहीं ठहर जाओ, बस मैंने सारा डेटा निकाल लिया है और मुझे पता चल चुका है कि तुम कितने बड़े बुज़दिल और एक कमीने इंसान हो। जो इंसान अपनी ताकत का इस्तेमाल कमज़ोर औरतों पे करे उसको मैं क्या कह सकती हूँ? कुत्ता। खैर, कामरान कहता है कि यार प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, देखो मैं सिर्फ तुम्हारा शौहर नहीं हूँ, मैं इस नन्ही सी जान का बाप भी हूँ, खुदा के लिए रहम करो मुझ पे। लेकिन हमारी किरण वो तो डट जाती हैं, कहती हैं कि मत बोलो मेरी बेटी को अपने बाप, और मैंने तुम्हें कितनी दफ़ा कहा है कि जोई को इस मामले के बीच में मत लेके आया करो। खैर, वो वहाँ से तंग हार के चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो हार्ड ड्राइव किरण से लेकर जाता है किसी ना किसी तरह और समंदर में जाके उसको फेंक देता है और एक डुबकी लगती है। जैसे कोई चीज़ फेंके पानी में तो एक स्प्लैश होता है ना, बिल्कुल वैसा ही स्प्लैश हमें देखने को मिलता है। अच्छा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि किरण मनीषा और रोहित को कॉल करने की कोशिश कर रही है क्योंकि वो उनसे माफ़ी मांगना चाहती है और उनको बताना चाहती है कि मैं बिल्कुल गलत थी, जो तुम लोग कह रहे थे वो बिल्कुल ठीक था। शुरू में तो रोहित उसका फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन फिर मनीषा कहती है कि यार कोई ज़रूरी बात करनी होगी, चलो उठा लो फ़ोन। तो फिर ये सारी बातें होती हैं और मनीषा और रोहित खुश हो जाते हैं कि कम से कम किरण को अपने शौहर की हुई हरकतों का पता तो चला। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक जुल्फ़िकार नाम का एक एंकर है, बहुत ही घटिया और बेकार किस्म का एंकर है। वो कामरान को कॉल करता है और कहता है कि हम लोग मज़लूम मर्दों के ऊपर शो कर रहे हैं, मैं जानता हूँ कि आपके खिलाफ सारे इल्ज़ाम झूठे लगाए गए हैं, आप हमारे शो में आएँ, हम आपकी तरफदारी करेंगे। ये कहकर वो फ़ोन बंद कर देता है। तो खैर, कामरान खुश हो जाता है और फ़ौरन से टाई शाई और एक सलेटी कलर का पेंट कोट पहन के कैमरे के सामने अदाकारी करना शुरू कर देता है कि नाजरीन, मैं एक बहुत ही मजबूर इंसान हूँ, मेरे ऊपर झूठे मुकदमे चल रहे हैं अदालतों में, एक सहर नाम की औरत ने मेरे किरदार पे उंगली उठाई है। अरे खुदा की पनाह सहर, खुदा के वास्ते तुम ना माफ़ी मांग लो, और मैं ये नहीं कह रहा कि मुझसे माफ़ी मांगो, खुदा से माफ़ी मांग लो, खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा और तुम चाहो तो मेरी ऑफिस में दोबारा जॉब कर सकती हो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। खैर, कामरान जब इतने आंसू बहाता है सोशल मीडिया पे तो आपको तो पता है हमारे लोगों के आंसू देख के लगता है कि ये इंसान सच्चा है। तो खैर, उसका साथी कहता है कामरान सर क्या अदाकारी की आपने, लोग आपके आंसुओं के साथ ऐसे जुड़े हैं। सहर को गालियाँ पड़ रही हैं सोशल मीडिया पे। खैर, ये सारी गालियाँ हमारी सहर भी अपनी आंखों से देख लेती है और कहती है कि कैसा है हमारा माशरा, लोगों की बातों पे फ़ौरन यकीन कर लेते हैं। इतने में सहर को मनीषा की कॉल आती है और मनीषा कहती है कि सहर, मेरी शाहजेब खानज़ादा से बात हुई है और वो कह रहे हैं कि वो आपको अपने शो में कवर करना चाहते हैं। मैं तो कह रही हूँ कि तुम फ़ौरन हाँ कर दो। अगर कामरान सोशल मीडिया पे जाके लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं तो अब ये लड़ाई तुम्हें भी अदालत के बाहर सोशल मीडिया पे लड़नी पड़ेगी।
खैर बहुत सोचती है सहर और उसके बाद वो हाँ कर देती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि शाहजेब खानज़ादा की ज़िंदगी में पहली बार किसी ड्रामे में एंट्री होती है। वैसे तो जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि शाहजेब खानज़ादा इस ड्रामे के राइटर भी हैं और इस ड्रामे में वो अपना ही कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। खैर 2 दिन के बाद उनका शो ऑन एयर होता है। मंडे की रात 8 बज रहे हैं और आज सहर मौज़म शाहजेब खानज़ादा के शो में मौजूद हैं। शाहजेब खानज़ादा उनसे पहले इजाज़त ले लेते हैं कि सहर मौज़म, मैं जानता हूँ कि रेप एक बहुत ही संगीन जुर्म है, लेकिन लोग इसके बारे में बात करना कुछ मुनासिब नहीं समझते, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या मैं आपके सामने इस लफ्ज़ को बोल सकता हूँ। वो कहती हैं कि आप बिल्कुल बोलें शाहजेब। मुझे समझ में नहीं आती कि जो लोग चोरी को चोरी, डकैती को डकैती कहते हैं, उनको रेप को रेप कहने में इतनी शर्मिंदगी क्यों महसूस होती है। खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो कामरान की बेगम है ना किरण, वो भी ये शो देख रही हैं और हमारी सहर उनके लिए आवाज़ उठाती हैं कि मैं जानती हूँ किरण, आपको सब कुछ मालूम है अपने शौहर के बारे में, लेकिन चुप रहकर किसी चीज़ का हल नहीं निकलता। अगर आप चाहती हैं कि इस दुनिया में, बल्कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान की औरतों को इंसाफ मिले, तो अपने शौहर के ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएं। कुछ भी राय दें लेकिन कम से कम खामोश ना बैठें। हमारी सहर के घर वाले भी ये शो बहुत ही तजस्सुस के साथ देख रहे हैं और इतने में हम देखते हैं कि हमारी किरण को होश के नाखून आ जाते हैं और वो शाहजेब खानज़ादा में फ़ोन करके कहती हैं कि मैं कामरान के ख़िलाफ़ लगाए हुए इल्ज़ाम की ना तो तरदीद करती हूँ और ना ही उसकी मज़म्मत करती हूँ। मतलब ना मैं उसके फेवर में हूँ ना मैं उनके अगेंस्ट हूँ। खैर ये सुन के हमारे कामरान के जैसे कहते हैं मैं दांत भींच लूँ अपनी, क्या कर दिया तुमने किरण, अपने शौहर के खिलाफ बात नहीं करनी थी तो कम से कम उस, ओह गॉड, अरे कहना क्या चाहते हो। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कामरान फ़ौरन से शाहजेब खानज़ादा के शो में कॉल करता है और उसको इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर मैंने इस शो में अब एंट्री ना दी ना तो सब लोग सहर को सच्चा समझ जाएंगे। वो कहते हैं मेरी भी इसमें एंट्री करवाओ, तो वो लोग कहते हैं कि आपका शो नहीं है, ये हमारा शो है, आपकी इंटरव्यू हम आधे घंटे बाद करेंगे, क्योंकि हमारे कानून के मुताबिक किसी रेप विक्टिम को उसके मुलज़म के सामने बिठा के शो करना कुछ मुनासिब नहीं है। लेकिन हमारी सहर मौज़म एक बहादुर चीता है और वो कहती है शाहजेब मैं कामरान का सामना करने के लिए तैयार हूँ, बुलाएं आप उसको। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि कामरान को ये लोग ऑन एयर ले लेते हैं और कामरान कहता है कि खुदा के वास्ते सहर कितने झूठ बोलोगी, मेरी ज़िंदगी के पीछे क्यों पड़ गई हो तुम्हें 10 लाख चाहिए तो 10 लाख मांग लो, लेकिन तुम लोगों के लिए हर चीज़ पैसा ही है, बस जहानत, इंसानियत, खिदमत गुजारी, नेक दिली, ये कुछ नहीं है। अबे साले। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि हमारी किरण एक और धमाका करती है। भाई उसने वो फुटेज अपने लैपटॉप में सेव कर ली थी। वैसे तो कामरान ने फ्लैश ड्राइव को समंदर में फेंक दिया था, लेकिन किरण ने उसको सेव कर लिया था किसी दूसरे टैबलेट में और वो फ़ौरन वो सारी फुटेज इस शो में शेयर कर देती है। हमारे शाहजेब खानज़ादा कहते हैं कि सहर मौज़म हमें इस केस के मुतालिक एक बहुत ही बड़ा सबूत मिला है और अगर आप इजाज़त दें तो वो फुटेज हम यहाँ पे शेयर करना चाह रहे हैं। सहर इजाज़त दे देती है और वो फुटेज यहाँ पे शेयर हो जाती है और पूरे पाकिस्तान में धूम मच जाती है कि ये तो साफ नज़र आ रहा है कि कामरान का मुलाजिम जहांगीर रोक रहा है, सहर को अपने घर जाने से रोक रहा है। बस सारे मुलाजिम घबरा जाते हैं, पुलिस वाले भी घबरा जाते हैं और घबराएं क्यों ना, कितना साथ दिया उन्होंने कामरान का, तो बस सर पकड़ के खड़े हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कामरान कहता है भैया इस तरह की वीडियोस और पिक्चर्स तो आजकल लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना लेते हैं। तो खैर शाहजेब खानज़ादा कहते हैं कि इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट हम लोग तैयार करवा सकते हैं अगर आप चाहें तो। खैर कामरान की बोलती बंद हो जाती है, फ़ौरन से शो छोड़ के वो भाग जाता है और बुखारी साहब को कॉल करता है, लेकिन बुखारी साहब तो अभी दही बल्ले और पकोड़े खा के लेटे थे, वो तो उसकी कॉल ही नहीं उठाते। बेचारा परेशान होता है, क्या करूं भाई। फ़ौरन दुबई की टिकट करवाता है, डॉलर्स पासपोर्ट फेंकता है अपने बैग में और जैसे ही वो अपने दरवाजे से बाहर निकल के दुबई की फ़्लाइट लेने के लिए जा रहा होता है, बीच में पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं हाँ जी किधर की तैयारियां हो रही हैं कामरान साहब, सारी दुनिया आपकी हकीकत जान चुकी है, ज़रा छोड़ें ये पासपोर्ट और अपना बैग और ज़रा हथकड़ी तो पहने अपने हाथ में। ओए हाय हाय हाय। खैर बेचारा चुप होके, वैसे चुप तो है लेकिन बहुत सख्ते के आलम में, थाने चला जाता है और बस 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, अदालत कार्रवाई कर चुकी है और हमारे कामरान को 25 साल बामुशक्कत जेल हो चुकी है। और ये सुन के हमारी सहर रोना शुरू कर देती है और रोए क्यों ना, आखिर इसको इंसाफ मिला है और सब लोग ख़ासतौर पे इसके 6 दोस्त तालियां बजा के उसको शाबाश दे रहे हैं कि हमें फ़ख्र है तुम्हारा दोस्त होने पर, तुम ऐसे लड़ी हो कि जैसे आज तक बहुत कम औरतें लड़ती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कामरान बेचारा हथकड़ी पहन के पुलिस वालों के दरमियान में घिरा हुआ है और बेचारा बस अब चक्की पीसेगा। हमारी सहर को ऐसी तरसी हुई निगाहों से देखता है कि सहर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, देखो मैं तुम्हें फ़रिश्ता बन के दिखाऊंगा। सहर कहती है तुम इंसान तो बन नहीं सके, तुम फ़रिश्ता क्या बनोगे, ले जाएं इसे। बेचारा अपनी सी शक्ल लेके रह जाता है और बहुत उम्मीद और तरसी भी निगाहों से देख रहा है कि कैसे गुजरेगी ज़िंदगी जेल में।
और अगले सीन में हम लोग देखते हैं मनीषा भी कामरान के जेल जाने पे बहुत खुश है। उसकी वीडियो बना के सबके साथ शेयर करिए कि ये देखो, ये होता है बुराई का अंजाम। और बस इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। बहुत मज़ा आया इस ड्रामे को देख के। अगर इसकी एपिसोड थोड़ी कम होती तो ज़्यादा मज़ा आता। आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी और किस ड्रामे के रिव्यू आप मेरे से सुनना चाहते हैं। और अगर मेरे चैनल को पसंद कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब भी तो कर दें। सब्सक्राइब तो आप कर नहीं रहे प्लीज सबर कर। और मैं आपसे मिलूंगा अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टरा।